नमस्कार दोस्तों। हम लोगों की एसे राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी और उसी सीरीज़ में 6 एसे हम लोगों ने देख लिए थे। आज की डेट में 7वां एसे आज की डेट में हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों थोड़ा सा वीडियोस इस समय कम आ पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा घरेलू समस्याओं की वजह से अभी थोड़ा सा काम नहीं हो पा रहा है उतना अच्छी तरीके से, ठीक है। और एक दो दिनों के बाद में आपको सारे के सारे वीडियो पीटी और मेंस की सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। आज का जो निबंध है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक है और कोविड-19 आने के बाद में और वैसे भी ऑनलाइन शिक्षा का वर्तमान एवं भविष्य जो है उन सारी चीज़ों पर जो है निबंध पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि देखिए अगर एजुकेशन के लिहाज से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो हमारे यहाँ मानव संसाधन है उसको अच्छी तरीके से एक कुशल मानव संसाधन में परिवर्तित करने के लिए जो शिक्षा है और देश के बच्चों के लिए भी शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो किस तरीके से क्या चीज़ें हैं तो उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो सारी की सारी पॉइंट्स को इस निबंध के माध्यम से देखेंगे। देखिए यूपीपीसीएस मेंस में जो है आप लोगों का 700 शब्दों में निबंध लिखना होता है, ठीक है। तो लगभग 700 पेजेस में आप लोगों को निबंध को लिखना होता है। तो अच्छे से इस निबंध को लिखने का प्रयास करिएगा। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपी पीसीएस मेंस 2021 और 22 के ग्रुप में मिल जाएगी। जो लोग भी अभी से 2022 की मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो यूपी पीसीएस मेंस 2022 का ग्रुप भी चल रहा है। क्योंकि देखिए अभी से अगर आप चीज़ों को ठीक करेंगे, अभी से चीज़ों की मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आपको एग्ज़ाम के बाद में पीटी और क्लियर होने के बाद में आपको बहुत आसानी हो जाती है और अच्छी खासी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाती है। तो जो समय है उसको अच्छे से पढ़ाई में लगाइए। मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों की तैयारी आप लोग बेहतर ढंग से करिए। यूपी पीसीएस मेंस और 21-22 के ग्रुप भी चल रहे हैं। तो जो लोग भी अपना इच्छुक को ज्वाइन करने के इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। 9140085178 इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो निबंध है दोस्तों आपका ऑनलाइन शिक्षा का वर्तमान एवं भविष्य के बारे में है और 700 शब्द सीमा में इस पर जो एसे है उसको आप लोगों को लिखना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोविड-19 के बाद में और वैसे भी जो ऑनलाइन शिक्षा है वो हर जगह पहुंच रही है। तो इसके लिहाज से भी और जो आने वाली जनरेशन जो है वो भी ऑनलाइन शिक्षा पर जा रही है सारी की सारी चीज़ें। तो इसलिए यह निबंध जो है ऑनलाइन शिक्षा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग चीज़ों को देखेंगे। प्रत्येक निबंध को लिखने से पहले कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी होती हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक पेज में आप लोग कोटेशंस का उपयोग करिए। कोटेशंस में आपके कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन के संदर्भ में आप लोगों को क्या करना है कि जो पॉइंट्स के फॉर्मेट में हैं, पैराग्राफ के फॉर्मेट में हैं और कुछ चीज़ें फ्लो चार्ट के माध्यम से और डायग्राम का आप लोग सबसे ज़्यादा उपयोग करिए। डायग्राम के माध्यम से आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो अच्छा हो जाता है। ग्रामर की गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है और इसके साथ में जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी लाइनें हैं उनको अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए। तो इन सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से जो आप लोगों को निबंध बताया जा रहा है उसको बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करिएगा। अब देखिए जो आज का निबंध जो है वो ऑनलाइन शिक्षा के ऊपर है। तो देखिए ऑनलाइन शिक्षा जो है इसमें क्या है वर्तमान में देखते हैं सभी चीज़ों को तो सभी कुछ डिजिटल रूप लेता चला जा रहा है। अब देखिए इधर कोविड-19 आया उसका प्रभाव पड़ा तो सारे स्कूल, कॉलेज और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं तो वो ऑफलाइन जितने भी संस्थान थे तो उन सारे चीज़ों को बंद कर दिया गया जिससे पढ़ाई जो है बच्चों की शिक्षा जो है प्रभावित हुई। तो इसी की जो समय की मांग थी उसी के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो बहुत ही ज़्यादा होने लगा। अब जैसे देखिए जो यह निबंध है ऑनलाइन शिक्षा के ऊपर ये आप लोगों से जुड़ा हुआ है तो इस वजह से आप लोगों को लगता होगा कि हाँ ये बहुत इजी है, लिख सकते हैं। तो पूरा निबंध देखने के बाद आप यही सोचेंगे कि भाई कोई भी पॉइंट्स छूटे ना, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको हल्के में बिल्कुल भी ना लें। जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं उसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है।
ऑनलाइन शिक्षा की जहाँ तक बात करते हैं तो ऑनलाइन शिक्षा के बहुत सारे लाभ भी हैं और हानियाँ भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। ऑनलाइन शिक्षा जो है भारत सरकार ने भारत में पढ़े ऑनलाइन योजना की भी शुरुआत करी है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ सरकार के द्वारा प्रोत्साहित की जा रही हैं। अब ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि भाई ऑनलाइन शिक्षा का मतलब भी यही होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क से संबंध जो शिक्षा प्रदान की जाती है इसमें इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। आप घर पर ही रहकर शिक्षा ले सकते हैं ऑडियो और वीडियो के फॉर्मेट में। और यहाँ पर जो होता है शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, शिक्षक कहीं और होता है, वो अपना शिक्षा का कार्य कर रहा होता है और उन्हीं चीज़ों को आप पढ़ते वीडियो और ऑडियो के माध्यम से आप पढ़ते और देखते हैं, पीडीएफ के माध्यम से, इन सारी चीज़ों के माध्यम से। तो ये ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ। अब देखिए ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम को अगर हम लोग देखेंगे तो ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम जो है जैसे लाइव क्लासेस है, लाइव वीडियो क्लासेस। तो ये क्या होता है कि जैसे लाइव क्लासेस चल रही होती हैं बहुत सारे ऐप के माध्यम से, या जो यूट्यूब है यूट्यूब के माध्यम से जो रियल टाइम लर्निंग जो होती है वो बच्चे लोग करते हैं। इसमें इंटरेक्शन भी करते हैं, अपने क्वेश्चन भी पुटअप करते हैं तुरंत, तो टीचर क्या करता है उसका जवाब भी देता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब अगर पीसीएस एकेडमी की बात करेंगे तो अभी लाइव वीडियोस नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है, इस वजह से। अब जैसे दूसरे टाइप का जो माध्यम होता है शिक्षा का कि जैसे प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, अब जो पीसीएस एकेडमी पर होता है वो इसी प्रकार का होता है कि जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस की क्लासेस जो होती हैं वो आपको मिलती हैं टेलीग्राम पर। अब इसमें क्या होता है, इससे भी आप पढ़ाई करते हैं वीडियोस के माध्यम से। ये इसकी अच्छी बात यही होती है कि आपको कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, कि टाइम बाउंडेशन नहीं होता कि आपको इसी समय देखना है, आपको जिस समय अच्छा लगे उस समय आप देख सकते हैं। शिक्षा का लाभ आप किसी भी समय देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, और कमेंट में जाकर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, या फ़ोन कॉल के माध्यम से आपकी जो समस्याएं हैं उनको आप बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये दूसरा माध्यम सबसे पहला हो गया आपका लाइव वीडियोस क्लासेस। दूसरा जो है आपका प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस जो होती हैं, वीडियो और ऑडियो क्लासेस। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन शिक्षा जो है वर्तमान में जो ये माध्यम है लाइव वीडियो क्लासेस और प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप उनका भी नाम गिना सकते हैं। इन सारी चीज़ों में जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छे से है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो शिक्षा होती है जो स्लाइड्स के माध्यम से होती हैं कि भाई पीपीटी फाइल बना ली या स्लाइड्स बना ली, तो उसके माध्यम से भी शिक्षण कौशल को ये प्रभावी बनाता है। और प्रोजेक्टर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और ऑनलाइन शिक्षा को आगे ले जाने में ये जो माध्यम है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। बहुत सारे टेस्ट ऐप के माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से टेस्ट कराए जाते हैं। उसमें बच्चों को क्या होता है कि उनके मार्क्स बताए जाते हैं पूरा का पूरा काउंट करने के बाद कि कितने अपने मार्क्स प्राप्त किए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। गलतियों को ठीक करना, और जो टेस्ट देते हैं आप घर बैठकर टेस्ट दे सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से लोगों को आज की डेट में मिल रही हैं। उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, उनको कोई कोचिंग संस्थान नहीं जाना पड़ता इस कोविड-19 के दौर में। और वैसे भी बहुत सारे समय की बचत होती है, आपके पैसे की बचत होती है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़ायदा भी होती हैं। एक होती है अगली जो माध्यम है आपका पीडीएफ के माध्यम से शिक्षा। तो देखिए पीडीएफ के माध्यम से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती हैं, स्लाइड्स के द्वारा लेक्चर दिए जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इसमें लाइव वीडियो क्लासेस भी होती हैं और प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ को भी दिखाया जाता है। तो ये माध्यम है आपका पीडीएफ के माध्यम, पीडीएफ आधारित शिक्षा का इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये माध्यम है ओवरऑल में कहे जाए तो। आपके जो ऑनलाइन शिक्षा है ये कितने माध्यमों से या कितने प्रकारों से दी जाती है आप लोगों को। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका ऑनलाइन शिक्षा है तो अब उसके लाभों को देखते हैं एक एक करके कि भाई जो ऑनलाइन शिक्षा है या ऑनलाइन एजुकेशन जो है उससे क्या क्या लाभ हैं। तो इसमें देखिए शिक्षक जो शिक्षण होता है या टीचिंग जो होती है बहुत ही रोचक होती है, बहुत अच्छी होती है, संवादात्मक होती है, यानी संवाद कर सकते हैं आप। ठीक है, लाइव वीडियो क्लासेस के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप घर पर ही बैठे हैं और आपको शिक्षा मिल रही है। शिक्षा कहीं भी और कोई भी प्राप्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो है,
अब लाइव क्लासेस में आप नहीं जा पा रहे हैं, अब जो वीडियो प्री रिकॉर्डेड वीडियो हैं आप उनको किसी भी समय, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं या अवकाश पर हैं, तो आप वहाँ पर उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अपने जो जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं आप उसकी तैयारी बेहतर रूप से और अच्छे से कर सकते हैं। विद्यार्थी को क्या है, नए प्रकार के ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पढ़ाई नहीं भी करता, वैसे ही नॉलेज चाहिए, या जो उसको एजुकेशन की जो नॉलेज है वो वीडियो लेक्चर को देखता है, तो अनेकों प्रकार के, जैसे एक टीचर है जो एक प्रकार का ज्ञान देता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट में पड़ी हुई हैं जो अलग अलग ज्ञान जो हैं वो बच्चे ले पाते हैं ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से। और क्या है कि इससे जैसे शिक्षकों की कमी को भी दूर किया जा सकता है कि ऑल ओवर इंडिया अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे शिक्षकों को जोड़कर शिक्षकों की कमी को भी दूर किया जा सकता है कि जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, भाई वहाँ तो सीमित ही टीचर होते हैं। अब ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई भी टीचर कहीं से भी जुड़ सकता है, तो इससे क्या है कि शिक्षकों की कमी, यानी आपको जो अच्छा लगता है टीचर आप उससे पढ़ सकते हैं। और क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे ऑनलाइन शिक्षा या ऑनलाइन एजुकेशन के लाभ कौन कौन से हैं, तो इनमें पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है कि लोग जैसे कम बाहर निकलते हैं, कम साधनों का यूज़ करते हैं, कि जैसे आपने जो बसेस हैं या जिससे भी ट्रैवल करते हैं, आप बाहर कम निकलेंगे तो भाई सीधी सी बात है कार्बन एमिशन भी कम होगा। जितने भी साधन हैं, गाड़ियां हैं, वो आप कम यूज़ करेंगे, बाइक का कम इस्तेमाल करेंगे, अन्य चीज़ों का भी इस्तेमाल कम करेंगे, तो ये पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छा है। और ऑनलाइन शिक्षा में क्या होता है कि एक अच्छी चीज़ होती है कि आप कागज़ का उपयोग नहीं करते, आप पीडीएफ के माध्यम से करते हैं, तो ये भी चीज़ें पर्यावरण के लिहाज से अच्छी होती है। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे भारत में पर्याप्त स्कूल कॉलेज नहीं है, तो पर्याप्त स्कूल कॉलेज चाहिए ही नहीं। ऑनलाइन शिक्षा में क्या होता है कि आप प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप कहीं से भी बैठकर किसी भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, उस कोर्स को पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो क्या है, भारत में पर्याप्त स्कूल कॉलेज नहीं है, उसके बावजूद भी जो दबाव है, स्कूलों का जो दबाव है वो भी कम हो सकता है। अपने अनुसार पढ़ाने और पढ़ने की भी स्वतंत्रता मिलती है कि भाई जिस समय हमको अच्छा लगेगा उस समय हम पढ़ेंगे, अपने अनुसार पढ़ेंगे। जो भी हमें टाइम ड्यूरेशन अच्छा लगता है, हमें 1 घंटा अच्छा लगता है, हम 1 घंटे देखकर वीडियो को वहीं पर पॉज कर देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो वहीं से वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे। तो ये बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं या लाभ हैं जो ऑनलाइन शिक्षा से हमें मिलती हैं। और क्या है कि इसमें दाखिले की भी अनिवार्यता खत्म हो जाती है कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि आप दाखिला लें ही, ठीक है, पर्टिकुलर संस्थान में। आप ऐसे ही फ्री में वीडियोस बहुत सारे इंटरनेट पर पड़े हुए हैं, आप उनसे ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं, अच्छी नॉलेज ले सकते हैं, अच्छी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और क्या है, स्टूडेंट को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है कि भाई एक कोचिंग है, 2 कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंगें हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चल रही हैं। तो ऐसे में क्या है, छात्रों के पास निर्णय लेने की भी स्वतंत्रता होती है कि उसको किस कोचिंग में जाना है या किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ना है, ये उसकी स्वतंत्रता होती है। और क्या है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान से शिक्षा ले सकते हैं कि भाई एजुकेशन जो हमें चाहिए वो बहुत अच्छे टीचर से चाहिए, जो अच्छा संस्थान है हमें उससे चाहिए, ठीक है, जो हमें अच्छी तरीके से समझा सके। और इसमें क्या है, चॉइस होती है, आपको सर्वश्रेष्ठ शिक्षक चूज़ करने की भी स्वतंत्रता होती है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये भी ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ही चीज़ें हो पाती हैं। नए रूप में शोध का प्रस्तुतिकरण भी इसमें होता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ऑनलाइन शिक्षा में, तो रिसर्चेज की चीज़ें या अन्य जो भी प्लेटफॉर्म हैं वो अलग अलग चीज़ों को, रिसर्च की चीज़ों को और अन्य जो बेहतर हो, बेस्ट टू बेस्ट देने का प्रयास करते हैं रिसर्च के बाद, जिससे उसका प्रस्तुतिकरण जो हो वो अच्छा हो, बच्चों को ज़्यादा समझ में आए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। ऑनलाइन शिक्षा में क्या होता है कि भाई तीव्रता से और गहनता से, ज़्यादा और तेज चीज़ों को आप गेन कर सकते हैं, पढ़ाई को पढ़ सकते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो ये सारे के सारे लाभ हैं आपके ऑनलाइन शिक्षा के। अब ऑनलाइन शिक्षा की खामियां या हानियां को देख लेते हैं कि कौन कौन सी हानियां हैं। तो जैसे देखिए, इसमें कई उपकरणों की ज़रूरत होती है कि जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट है। अब कहीं कहीं पर इंटरनेट नहीं है, तो ऐसे में क्या है, ऑनलाइन शिक्षा हम अच्छी तरीके से नहीं ले पाएंगे। अब जो व्यक्ति गरीब हैं उनके पास में
बहुत महंगे उपकरण नहीं हैं तो वो भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कैसे ज्वाइन कर सकेंगे। तो ये बहुत सारी हानियाँ भी हैं या कमियाँ भी हैं। इसमें प्रश्न पूछने की रचनात्मकता में भी कमी आती है कि पहले क्या होता है कि फ़ेस टू फेस में इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप ऑनलाइन होते हैं तो वहाँ पर एक इंसान का मन भी होता है कि भाई बहुत सारे बच्चे नहीं प्रश्न पूछते हैं, तो इससे क्या है। और जैसे फ़ेस टू फेस होता है तो उसके सामने जितने भी क्वेरीज होती हैं वो चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। और ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में बहुत बार बच्चे नहीं पूछते हैं, घबरा कर या अन्य चीज़ों की वजह से नहीं पूछते। तो ये क्या है, रचनात्मकता में भी कमी को लाता है, क्योंकि जब चीज़ों को आप दबाना स्टार्ट कर देंगे तो उस दिन से चीज़ें और कम होती चली जाएंगी। और क्या है, इससे पढ़ाई की आदतों में भी परिवर्तन आता है कि भाई एक आलसीपन भी आता है कि जब जिस समय आपकी इच्छा करती है तभी आप पढ़ते हैं। ऐसे क्या है, ऐसे आपको पता है कि भाई 2 घंटे 3 घंटे आपको पढ़ना ही है, लेकिन अगर यहाँ पर है तो 1 घंटे के बाद आपको नहीं अच्छा लगा कि घर में कोई बात हो गई या किसी भी प्रकार से, तो आप फिर उस पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आलसीपन आ गया, या आप नहीं पढ़ने सोच रहे हैं कल की डेट में मैं देख लूँगा, वीडियो ही तो देखना है, मैं कल की डेट में देख लूँगा। तो ये ऐसी खराब आदतों का भी विकास होता है। आप मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट या लैपटॉप के माध्यम से आप पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते अगर आप किसी अन्य चीज़ों पर चले जाते हैं या अन्य साइट्स को गूगल करने लगते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट भी होता है, प्लस पढ़ाई नहीं होती। तो ये बहुत सारी हानियाँ भी हैं कि जैसे ऑनलाइन शिक्षा की बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं जो दिक्कत करती हैं। जैसे बिजली और इंटरनेट की आवश्यकता होती है कि भाई अगर लाइट होगी तभी आपका इंटरनेट, मोबाइल, ये सारी चीज़ें चलेंगी। इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए, ऑनलाइन शिक्षा के लिए तो भाई इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो ये भी एक कहानी के रूप में आता है कि भाई ये कमी के रूप में आता है कि जहाँ पर बिजली नहीं है, इंटरनेट की जो सुविधा है वो नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में दिखाई पड़ता है। और क्या होता है कि जैसे घर में पढ़ाई का माहौल भी नहीं बन पाता है कि बहुत सारे लोग होते हैं घर से पढ़ाई करते हैं, घर में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, घर में चीज़ों को देख रहा होता है व्यक्ति, समझ रहा होता है, तो ऐसे में क्या है, वो आधे से ज़्यादा टेंशन तो अपने घर की और घर वालों की हो जाती हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं कि ऑनलाइन शिक्षा में आप घर पर रहकर एक माहौल जो है वो नहीं बन पाता, बहुत सारे लोगों के यहाँ बनता भी है माहौल, तो ये भी एक तरीके से नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो ये सब बातें हैं कि घर पे एक पढ़ाई का माहौल बना पाना एक कठिन चुनौती होती है, ठीक है। विज्ञान, जैसे जैसे आप कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉपर रूप से वहाँ बच्चे बैठे होते हैं, तो एक इंटरेक्शन भी होता है, बच्चों से बातें भी होती है, आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो ये सारा माहौल मिलता है। लेकिन घर पे क्या होता है कि आप अकेले होते हैं, बाकी घर वाले होते हैं, तो घर वालों में के बीच में क्या बातें चीतें चल रही, आप वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा होने लगता है। तो ये भी ऑनलाइन शिक्षा की हानियाँ हैं। अगली चीज़ क्या है, विज्ञान के प्रयोगों एवं अन्य प्रायोगिक विषयों को पढ़ाना मुश्किल है कि जैसे जो प्रैक्टिकल वाले विषय हैं, अब उनको अगर शिक्षा देनी हो तो उसको हम किस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करके देंगे, ठीक। फिर भी बहुत सारे टीचर जो हैं 3D और अन्य माध्यमों से चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि जो सीखने की क्षमता जो होती है तो उस पर भी असर पड़ता है, एक सक्रिय हिस्सा नहीं रह पाता कि भाई अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आपने 1 घंटा तक देखा, उसके बाद में आपका आलसपन आने लगता है। आप जो एक क्षमता जो होती है कि भाई हाँ, अगर मुझे 3 घंटे बैठना है तो बैठना है, कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज़ें होती ना कि 1 घंटे के बाद मुझे हट ही जाना है, भाई नहीं मन लग रहा, कुछ भी है, तो ये एक सक्रिय हिस्सा भी नहीं बन पाता। तो ये भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं ऑनलाइन शिक्षा के। अगला पॉइंट क्या है, शोध में जैसे 30 मिलियन यह पाया गया है कि 30 मिलियन के बाद बच्चे अन्य 30 मिनट के बाद जो है बच्चे अन्य साइट्स पर चले जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है कि भाई 30 मिनट 45 मिनट आप लोगों ने पढ़ा और पढ़ने के बाद जैसे ही ब्रेक आया, ब्रेक के नाम पर कहीं और पर आप चले जाते हैं। हो सकता है किसी फ्रेंड से बात करने लगे, हो सकता है अपने घर वालों से या अन्य साइट्स पर चले जाएँ या सोशल साइट्स पर चले जाएँ। तो ये बहुत बड़ी समस्याएँ हैं। तो ये शोध में कहा भी गया है कि प्रत्येक 30 मिनट के बाद बच्चे अन्य सोशल साइट्स या अन्य साइट्स पर चले जाते हैं। बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ये विपरीत प्रभाव डालता है जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है कि भाई बच्चों से बातचीत इसमें कोई नहीं होती, बच्चे हैं बस केवल बैठकर देख रहे हैं। ये कहते नहीं कि 1 वे कम्युनिकेशन होता है, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता।
और क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन के लिए हैबिचुअल नहीं होते, ऑनलाइन शिक्षा लेने के लिए प्रशिक्षित नहीं होते, तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो ऑफलाइन पसंद करते हैं, तो ये भी बहुत सारी खामियां हैं। अब अगला पार्ट जो है, अगला पार्ट है आपका ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो देखिए, कहा जाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है। वर्तमान में अगर हम लोग देखते हैं तो डिजिटल युग चल रहा है, कोविड-19 का प्रभाव चल रहा है, स्कूल कॉलेज ये सारी की सारी चीज़ें अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हैं उसी पर आ रही हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं कि जैसे एक स्वयं है, स्वयं एक योजना लाई गई है, निःशुल्क पोर्टल है दोस्तों, ये पढ़ाई का है और इसमें निःशुल्क सामग्री पीडीएफ और अन्य कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। पूर्ति ऑनलाइन, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आप लोगों को इस स्वयं पोर्टल के माध्यम से दी जाती है। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है स्वयं प्रभा। तो देखिए, स्वयं प्रभा जो है आपका मानव संसाधन मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था 2017 में। यह क्या है, 32 चैनलों वाली एक निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा का प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है कि जैसे कमज़ोर और वंचित तबकों को अच्छी शिक्षा मिल सके, जो गरीब घरों के बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा ले सकें, इसके लिए स्वयं प्रभा जो कार्यक्रम है इसको स्टार्ट किया गया था। अगला जो कार्यक्रम है आपका मूक्स करके है, तो मूक्स जो है देखिए मेनली इसमें करता है, डील करता है आपका विश्वविद्यालय स्तर पाठ्यक्रम और सामान्य लोगों के स्तर पर यह खुला होता है। ठीक है, जो विश्वविद्यालय स्तर और सामान्य लोगों के जो शिक्षा होती है इस पर सारी की सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, लेकिन इसमें कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। इसमें कोई भी व्यक्ति विदेश का भी पढ़ना चाहता है तो वो भी व्यक्ति पढ़ सकता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और क्या है, एक नया प्लेटफॉर्म लाया गया है, भारत पढ़े ऑनलाइन, तो ये भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक साप्ताहिक अभियान है और इसको कोविड-19 के दौर में ही इसको लॉन्च किया गया था। और जो अगला प्रयास है भारत सरकार का, विद्यादान 2.0, तो ये देखिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। इसमें शिक्षा सामग्री जो सामग्री योगदान जो है, शिक्षा की सामग्री जितनी भी होती तो इसके लिए योगदान के लिए विद्यादान इसको कहा गया है। इसमें विद्यालयी और उच्च शिक्षा स्तर को बढ़ाना, ये जो एजुकेशन लेवल है उसको बढ़ाना, इसके लिए शिक्षण सामग्री जो है वो आप लोगों को मिलती है। ठीक है, अगला जो प्रयास है आपका दीक्षा ऐप की बात कर लेते हैं। तो देखिए दीक्षा ऐप जो है 2017 में मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसमें भी यही है कि पूरक सामग्री देने व शिक्षण कौशल को बेहतर बनाने के लिए इस चीज़ को बनाया गया था और वर्तमान में ये 10 भाषाओं में है, तो ये भी कुछ इसकी खूबियाँ हैं। और अगली चीज़ जो है पीएम प्रधानमंत्री ई विद्या, तो ये क्या है, ये केंद्र सरकार ने चलाया है। कोविड-19 के कारण हो रहे पढ़ाई के नुकसान को भरपाई करने के लिए, नुकसान को कम करने के लिए यह जो प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम है इसको चलाया गया था। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए अलग अलग टीवी चैनलों की शुरुआत की जाएगी। तो ये सारे के सारे प्रयास जो हैं भारत सरकार के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं। निष्कर्ष के रूप में आप लोग बता सकते हैं अपने शब्दों में कि भाई जो ऑनलाइन शिक्षा है इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। कुछ कमियां हैं और उन कमियों को दूर कर दिया जाए तो ऑनलाइन शिक्षा जो है अब बहुत ही भविष्य में कारगर साबित होगी। इससे समय की बचत होती है, पर्यावरण को नुकसान कम होता है, बहुत सारी बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने घर में बैठकर कम खर्चे में अपने पूरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और भविष्य में सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही होंगी, तो इसलिए भी यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो निष्कर्ष रूप में अपने शब्दों में इस तरीके से चीज़ों को भविष्य के परिप्रेक्ष्य में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से 700 शब्दों में आप लोगों को इस निबंध को आप लोगों को लिखना है, तो अच्छे से आप लोग लिखिए। और यूपीपीसीएस मेंस 2022 की और प्रारंभिक परीक्षा 2022 की आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग भी अपना इच्छुक हों, पेड ग्रुप जो चल रहा है यूपीपीसीएस मेंस 2022 का, पीटी और मेंस का, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो है आपका ये है 91400859
178 इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसके पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपीपीसीएस में 2021 और 22 के ग्रुप में मिल जाएगी। तो अच्छे से आप लोग चीज़ों को तैयार करते रहिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को 1-2 दिन के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।